ओम नमः शिवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। 28 नवंबर से वृषभ राशि का कैसा रहेगा मूड, माहौल, जो भी है, जो भी कह लीजिए। बहुत दिन से बेचारे परेशान थे। अब 28 नवंबर से इनके लिए खुशियों की बहार आएगी और आना भी चाहिए। बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है। राहु इनके दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव कहते हैं, दसम भाव में राहु का होना ही अपने आप में माना जाता है कि जिसका राहु दसम में, दुनिया उसके बस में। तो आप समझिए इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। जब राहु आपके दसम भाव में आएगा, जिसे कर्म का भाव कहते हैं, तो आप लोगों के कहते हैं ना, ये पैर ज़मीन पर नहीं होंगे। आपके हर बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। कहते हैं जिसके लिए इंसान को दर दर भटकना पड़ता है, वो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वो आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ ला ला करके देगा। आपको बस क्या करना है कि अपना जो कंफर्ट जोन है उसको त्यागना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर के काम करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। कहते हैं ना कि नहीं, अभी तो मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, मेरा मन नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। ये नहीं करना है। आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, अपने पास रखना है, उसको फॉलो करना है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिदेव आपके 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस लाभ यानी इनकम का स्थान। वहाँ बैठ कर के वो आपकी इनकम बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन बृहस्पति देव के साथ हो रहा है। जब शनिदेव और बृहस्पति देव का डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो ये नवम पंचम योग होता है। और नवम पंचम योग इतना प्रभावशाली योग है कि आप लोग इमेजिन करके देखिए कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही थी, अब वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, आपका किसी भी प्रकार का करियर से रिलेटेड काम हो जिससे इनकम जनरेट होती है, वो हर अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। बट उसे ग्रैब करिए, जाने मत दीजिएगा। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कर्मों का फल देने के लिए शनिदेव वहाँ बैठे हैं। और गुरुदेव के साथ जब ये योग बनता है तो ये क्या होता है, अत्यंत शुभ योग माना जाता है। तो इस बात को आपको मान के चलना है कि हमें बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो हमने यहाँ तक तो जान लिया कि हमें कितनी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर मिलने वाली हैं। तो लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि अब जो मौका हमें भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, इस गोचर ने दिया है, उसका हम पूरा लाभ उठाएं। तो पूरा लाभ उठाने के लिए हम कौन से उपाय करेंगे? पहले बृहस्पति देव के उपाय जानते हैं। आप रोज़ाना गाय को रोटी खिलाइए, घी और गुड़ रख करके। आप केले की जड़ में हल्दी मिला करके, जल में हल्दी मिला करके रोज़ उस केले की जड़ को जल अर्पित करिए। धूप दीप लगाइए वहाँ पर। केले की जड़ की पूजा आप जितनी कर सकते हैं उतनी करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। मैं ये सब जो उपाय बता रही हूँ उनमें से आप कोई एक भी कर सकते हैं या सारे कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर है, आपके टाइम की अवेलेबिलिटी पर है कि कितना टाइम है आपके पास। विष्णु सहस्त्र नाम जो लोग नहीं कर पाते हैं संस्कृत में, तो ये बाकी उपाय कर सकते हैं, जैसे गाय को रोटी खिलाना और केले की जड़ में हल्दी मिला करके जल अर्पित करना, और आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है बहुत अच्छे से तो आप ये तीनों उपाय कर लीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम छोड़ दीजिए। अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम कर लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। अगर आपको सारे उपाय करना है तो आप सारे उपाय कर लीजिए। कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ये तो बेस्ट है अपने आप में। अब हम बात करते हैं शनिदेव के बारे में। तो आपको पता है शनिदेव दया भाव से खुश होते हैं, आपके कर्मों से खुश होते हैं। तो जितने भी आपके स्ट्रीट डॉग हों, जो भी आपको कुत्ते दिखते हैं, यहाँ काले कुत्ते से मतलब नहीं होता है, डॉग्स से मतलब है। आपको जो भी डॉग्स दिख रहे हैं आप उनको कुछ खिला दीजिए। बेस्ट होगा आप तीखा खिलाएं। तीखा अगर नहीं खाते हैं आपके स्ट्रीट के डॉग तो आप जो भी खिला सकते हैं वो खिलाइए। आप क्या करेंगे, ज़रूरतमंद को अगर आपको दिख रहा है बच्चे भूखे हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो आप जो दे सकते हैं, मैं नहीं कह रही आप 500 दे दो, 1000 दे दो, जो आप दे सकते हैं 10-20 रुपए वो दे दीजिए। उन्हें कुछ खिला सकते हैं खिला दीजिए। ऐसे दुत्कार के मत भगाइए, क्योंकि वो आपके कर्मों को बिगाड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि आपके अगल बगल कोई डिसेबल पीपल है जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, जिसके हाथ पैर नहीं है, तो आप उसकी जितनी मदद कर सकते हैं वो कर दीजिए। ये सब आपके कर्मों को बनाएगा, आपके आगे जाने का रास्ता है ये सब। तो आप सरसों के तेल का दान करिए। किसी को दान का मतलब ये नहीं होता कि आपने 2 बूंद तेल डाल के, जैसा कि मैंने अक्सर देखा है अपने अगल बगल, 2 बूंद तेल डाल के थोड़ा सा, बिल्कुल इतने में किसी की एक टाइम की सब्जी भी नहीं बनेगी, वो तेल हम लोग दे देते। नहीं,
आप इतना तो दीजिए कि 2 वक्त का खाना बन सके, यानी कि 2 वक्त की सब्जी तो बन सके। दान का मतलब ये होता है। दान का मतलब ये नहीं होता कि 1 चम्मच तेल डाल दिया और वो आए हैं घर पे जोशी जी मांगने और उनको दे दिया, नहीं, वहाँ आपका भाव क्लियर नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि हमें तो फल नहीं मिलता। फल क्यों मिलेगा? आपका भाव क्या ये था कि उनके घर में 2 वक्त का खाना बन जाए, आपका भाव ये था हमें दान करना है, तो मतलब 1 चम्मच दान कर दिया? नहीं, ये नहीं होता है। भाव देखा जाता है, आपका भाव क्या था देते टाइम। तो भाव मैटर बहुत करता है। फल भी भाव के अनुसार ही मिलता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको अगर कुछ भी जानना है तो आप कमेंट्स करिए। थैंक यू।